کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ردوبدل पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 मुकर्रर, जबकि डीजल की कीमत में ₹1.39 फी लीटर इजाफा किया गया। डीजल की नई कीमत ₹382.25 होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक 12 अगस्त के लिए किया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल किया गया। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 मुकर्रर की गई। डीजल की कीमत में ₹1.39 फी लीटर इजाफा हुआ है। डीजल की नई कीमत ₹382.25 और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक 12 अगस्त के लिए किया गया है। आपको बता रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता। ट्रांसपोर्टर्स डट गए, हड़ताल का चौथा रोज। मिनी मजदा एसोसिएशन के दोनों धड़े भी हड़ताल में शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से ताहाल ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात या मुतालबात के लिए राब्ता नहीं किया गया। अशर ज़रूरिया की तरसील मुतासिर, किल्लत का खदशा पैदा हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट की पहिया जाम हड़ताल आज चौथे रोज में दाखिल हो गई। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत की जानिब से ताहाल मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ता नहीं किया गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल का फैसला वापस लिया जाए और हुकूमत पंजाब व मुतल्लिका महकमे चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक मसाइल फौरी हल करें। ट्रांसपोर्टर्स ने ₹300 टोकन टैक्स में इजाफे की वापसी, ट्रांसफर फीस में 50% कमी, नाजायज टोल टैक्स के खात्मे और टोल टैक्स में 50% कमी का मुतालबा किया है। चार्टर ऑफ डिमांड में मिनी मजदा गाड़ियों को कानूनी तौर पर 2 एक्सल गाड़ियों का दर्जा देने और 8 दिसंबर 2025 को हुकूमत की जानिब से किए गए वादों पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा भी शामिल है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुतालबात तस्लीम होने तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अशियाए जरूरिया की तरसील मुतासिर होने और किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। वफाकी हुकूमत ने सस्ती बिजली लेकर महंगे दामों फरोख्त करने का फैसला कर लिया। लेस्को में नेट मीटरिंग सार्फिन से 25, नेट बिलिंग पॉलिसी के हामिल सार्फिन से ₹8 फी यूनिट बिजली लेकर ₹50 फी यूनिट फरोख्त की जाएगी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में ग्रिड स्टेशन पर नस्ब बैटरीज में यूनिट्स को स्टोर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने सस्ती बिजली लेकर महंगे दामों फरोख्त करने का फैसला कर लिया। लेस्को में नेट मीटरिंग सार्फिन से 25, नेट बिलिंग पॉलिसी के हामिल सार्फिन से ₹8 फी यूनिट बिजली लेकर ₹50 फी यूनिट फरोख्त की जाएगी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में ग्रिड स्टेशन पर नस्ब बैटरीज में दिन के औकात में यूनिट्स को स्टोर किया जाएगा। रात के औकात में स्टोर होने वाली बिजली सार्फिन को फरोख्त की जाएगी। कंपनी के फीडर की बुनियाद पर स्टोर बिजली सार्फिन को रात के औकात में फरोख्त की जा सकेगी। नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत सार्फिन से ₹25 फी यूनिट बिजली ली जाएगी और रात के औकात में इसी फीडर के सार्फिन को ₹50 फी यूनिट फरोख्त की जाएगी। इसी तरह दिन के औकात में नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत ₹8 फी यूनिट बिजली ली जाएगी और रात के औकात में नेट बिलिंग की बुनियाद पर स्टोर बिजली ₹50 फी यूनिट फरोख्त होगी। लेस्को ने इब्तिदाई तौर पर डिफेंस में ग्रिड स्टेशन पर मंसूबा शुरू करने का प्लान बनाया है। शहर में डिफेंस और जोहर टाउन में सबसे ज्यादा सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार होने लगी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई फीस वसूली टास्क, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को वसूली इख्तियार देने का फैसला। पंजाब काबीना ने सफाई फीस वसूली की मंजूरी दे दी। शहरी इलाकों में 5 मरला घर पर ₹300, देहात में ₹200, शहरों में 5 से 10 मरला घर से ₹500 वसूल करने की समरी भेजी गई थी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की सफाई फीस वसूली का टास्क महकमा एक्साइज को तफवीज करने का फैसला। पंजाब काबीना ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई फीस वसूल करने की मंजूरी दे दी। पंजाब काबीना ने कूड़ा टैक्स की वसूली की जिम्मेदारी महकमा एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल को तफवीज करने की मंजूरी दी है। असम्बली में कूड़ा टैक्स के हवाले से समरी अरसाल की गई थी, जिसके मुताबिक शहरी इलाकों में 5 मरले घर पर 300, देहात में ₹200 कूड़ा टैक्स लिया जाएगा। शहरों में 5 से 10 मरले घर से 500, देहात में फिक्स ₹200 वसूल किए जाएंगे। 10 मरले से 1 केनाल वाले घर पर 1000, देहात में ₹400 कूड़ा टैक्स वसूल किया जाएगा। शहरों में छोटी दुकानों से 500, दरमियाने दर्जे की दुकानों से ₹1000 कूड़ा टैक्स वसूल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए अहम फैसला। पहले 4 साल के दौरान 900 पुरानी और ज्यादा धुआं छोड़ने वाली बसों और ट्रकों को तल्फ करने का हदफ मुकर्रर। हुकूमत पुरानी आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियां मालिकान से वापस खरीदने के लिए बाई बैक स्कीम मुतारिफ करवा दी गई है, जबकि स्क्रैपेज प्रोग्राम के लिए मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क भी तश्कील दिया जाएगा।
पंजाब हुकूमत ने फजाई आलूदगी में कमी के लिए पहले 4 साल के दौरान 900 पुरानी और ज्यादा धुआं छोड़ने वाली बसों और ट्रकों को तल्फ करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत तैयार की जाने वाली व्हीकल बाय बैक और स्क्रैपेज स्कीम को वर्ल्ड बैंक की 4 करोड़ अमरीकी डॉलर की अदायगी से मुंसलिक किया गया है और मुकर्ररा हदफ की तकमील पर ये फंड्स हुकूमत को फराहम किए जाएंगे। फंड्स को पुरानी गाड़ियों के मालिकान की माली माफनत और उन्हें नई जदीद और कम आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियां खरीदने की तरगीब देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। काम के मुताबिक हुकूमत पुरानी आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियां मालिकान से वापस खरीदने के लिए बायबैक स्कीम मुतारिफ कराएगी। स्क्रैपेज प्रोग्राम के लिए मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क भी तश्कील दिया जाएगा। उसके साथ पुराने ट्रकों और बसों की तब्दीली को इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग सहूलत से जोड़ने की तजवीज से गौर है। मंसूबे में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों और 3 व्हील्स के इस्तेमाल को फरोग देने के साथ गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की जांच के लिए व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम का दायरा कार मजीद वसी करने की भी तजवीज है, जिसका मकसद सड़कों से ज्यादा आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को मरहलावार खत्म करके साफ और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट को फरोग देना है। पाक ID एक्ट के जरिए शिनाख्ती कार्ड की तजदीद करवाना मुश्किल, शहरियों को कार्ड की तफसील में ताखीर के बायस मुश्किलात का सामना है। शिनाख्ती कार्ड की तजदीद का अमल मुकम्मल होने के बावजूद मुख्तलिफ कैटेगरीज के कार्ड मुकर्ररा मुद्दत में सार्फिन तक ना पहुँचने की शिकायत सामने आने लगी। पाक ID ऐप के जरिए शिनाख्ती कार्ड की तजदीद करने वाले शहरियों को कार्ड की तरसील में ताखिर के बायस मुश्किलात का सामना है। शिनाख्ती कार्ड की तजदीद का अमल मुकम्मल होने के बावजूद मुख्तलिफ कैटेगरीज के कार्ड मुकर्ररा मुद्दत में सार्फिन तक ना पहुँचने की शिकायत सामने आने लगी। शहरी नादरा से बरवक्त कार्ड की तैयारी और तफसील यकीनी बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पाक ID ऐप पर दरख्वास्त देने के बाद शिनाख्ती दस्तावेजात का मौजूदा स्टेटस देखने में भी मुश्किलात पेश आ रही है। शिनाख्ती कार्ड की तजदीद के दौरान मुंतखब नादरा सेंटर से भी कार्ड बर वक्त मौसूल न होने की शिकायत सामने आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक शिनाख्ती कार्ड के हसूल में ताखिर के बायस शहरियों के रोजमर्रा सरकारी और निजी अमूर मुतासिर हो रहे हैं। बर वक्त शिनाख्ती कार्ड न मिलने से मुख्तलिफ सहूलियात और खिदमात से इस्तेफादा करने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहरियों ने नादरा से मुतालबा किया कि शिनाख्ती कार्ड की तैयारी और तफसील का अमल बर वक्त मुकम्मल किया जाए। पाक ID ऐप पर दरख्वास्तों के स्टेटस को भी बाकायदगी से अपडेट किया जाए, शहरियों को अपनी दरख्वास्त के मौजूदा सूरत हाल से आगाही हासिल हो सके। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में सफाई ठेके पर देने का तजुर्बा नाकाम, सफाई का अमल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सौंपने का फैसला। अस्पतालों में 3 दहाइयों से सफाई ठेके पर है। ठेके पर अस्पतालों में सफाई की हालत इंतहाई अबतर रही। सुतरा पंजाब ने जाम प्लान पर काम शुरू कर दिया। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में सफाई ठेके पर देने का तजुर्बा नाकाम हो गया। टीचिंग अस्पतालों में सफाई का अमल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सौंपने का फैसला किया गया। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में गुज़श्ता 3 दहाइयों से सफाई ठेके पर है, लेकिन ठेके पर अस्पतालों में सफाई की हालत इंतहाई अबतर है और एक संगीन मसला रही है। शहबाज शरीफ की वज़ारत आला के पहले दौर में सफाई ठेके पर देने का सिलसिला शुरू किया गया, लेकिन ये निजाम नाकामी से दोचार है। ठेकेदारों की जानिब से अमला सफाई का पूरा मुआवजा अदा न करने की शिकायत भी मुसलसल सामने आती रही। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से सफाई की अबतर हालत पर टीचिंग अस्पतालों का निजाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के स्पुर्द करने का फैसला किया गया। इस हवाले से सुथरा पंजाब ने टीचिंग अस्पतालों की सफाई के लिए जामिया प्लान वज़ा करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि CBD रूट 47 पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जदीद क्रूएस SMD नस्ब कर दी गई। SMD स्क्रीन पाकिस्तान की पहली एनामॉर्फिक 3D ग्राफिक टेक्नोलॉजी होगी। CBD SMD को मार्केट करके एडवर्टाइजिंग के मद में रेवेन्यू जनरेट करेगा। CBD रूट 47 पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जदीद क्रू SMD नस्ब कर दी गई। CBD के पार्किंग प्लाजे पर 75 फीट लंबाई 120 फीट चौड़ाई की स्क्रीन लगाई गई है। SMD स्क्रीन पाकिस्तान की पहली एनामॉर्फिक 3D ग्राफिक टेक्नोलॉजी होगी। CBD ने जदीद क्रू SMD चाइना से मंगवाई है। CBD आज रात तक तमाम पैनल्स की तनसीब मुकम्मल करके कमीशन कल से शुरू की जाएगी। क्रू SMD का रिजल्ट न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर लगी SMDs की तर्ज पर 4K होगा। CBD SMD को मार्केट करके एडवर्टाइजिंग की मद में रेवेन्यू जनरेट करेगा। महकमा एक्साइज 125 अरब का टारगेट माली साल के पहले माह में खातिर ख्वाह रिकवरी न हो सकी। लाहौर समेत पंजाब भर में 8.25 अरब की वसूलियां की गई। महकमा एक्साइज 125 अरब का टारगेट माली साल के पहले माह में खातिर ख्वाह रिकवरी न हो सकी। लाहौर समेत पंजाब भर में 8.25 अरब की वसूलियां की गई। अदादो शुमार के मुताबिक मोटर ब्रांचेस ने वसूल शुदा 7.5 अरब में 4.25 अरब लाहौर मोटर ब्रांच ने इकट्ठे किए। प्रॉपर्टी टैक्स के रवां साल के 42.5 अरब के हदफ में सिर्फ 27 करोड़ 60 लाख की वसूलियां की। एक्साइज ड्यूटी के 5 अरब के हदफ में 26.5 करोड़ की वसूलियां हुई। प्रोफेशनल टैक्स के 1 अरब 96 करोड़ के हदफ में 18 करोड़ की वसूलियां की गई। महकमा एक्साइज में सितंबर तक मुख्तलिफ टैक्सेस की अदायगियों पर 5 से 10% तक रियायत दी गई। प्रॉपर्टी टैक्स के नए DC रेट्स बर वक्त अपडेट न होने की वजह से वसूली इंतहाई नाकिस रही। सुबह भर में 90% रिकवरी मोटर ब्रांचेस में हुई।
اور یہاں ہم کو بتائیں کہ ٹریفک پولیس پنجاب کی وردی تبدیل ہوگی. لاہور ٹریفک پولیس گرے یونیفارم نہیں پہنے گی. پنجاب ٹریفک پولیس اب سفید شرٹ اور نیوی بلو پینٹ پہنے گی. رواں مالی سال میں ٹریفک پولیس کے لیے نیا یونیفارم خریدا جائے گا. آئی جی پنجاب عبدالکریم نے نئے یونیفارم کی خریداری کی منظوری دے دی ہے. ٹریفک پولیس پنجاب کی وردی تبدیل ہو گئی. لاہور ٹریفک پولیس گرے یونیفارم نہیں پہنے گی. پوری پنجاب ٹریفک اب سفید شرٹ اور نیوی بلو پینٹ پہنے گی. رواں مالی سال میں ٹریفک پولیس کے لیے نیا یونیفارم خریدا جائے گا. گزشتہ سال لاہور ٹریفک پولیس کی یونیفارم تبدیل کر کے نئی یونیفارم فراہم کی گئی تھی. سابق سی ٹی او لاہور اطہر وحید نے ٹریفک پولیس کو یونیفارم کی خریداری کی فیس 5,000 روپے فراہم کیے تھے. ٹریفک پولیس یونیفارم کی تبدیلی کے حوالے سے گزشتہ سال منظوری دی گئی. پہلے مرحلے میں لاہور اور دوسرے مرحلے میں پنجاب بھر میں نئی وردی پر منتقل کیا جانا ہے. آئی جی پنجاب عبدالکریم نے نئی یونیفارم کی خریداری کی منظوری دے دی. رواں ہفتے متوقع طور پر ٹریفک پولیس سمیت پنجاب پولیس کے دیگر یونٹس کی خریداری کے لیے پری کوالیفیکیشن کا عمل شروع کر دیا جائے گا. دن بھر ہونے والی عدالتی کارروائیوں کا احوال جانیں گے اس رپورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ نے 3 بچوں کو باپ سے لے کر ماں کے حوالے کر دیا. ایک بچہ باپ کے ساتھ جانے کے لیے چیختا اور روتا رہا. عدالت نے بچوں کی مستقل تحویل اور دیگر معاملات کے لیے فریقین کو گارڈین کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی. جسٹس صادق محمود خرم نے سائلہ ندا محمود کی درخواست پر سماعت کی. عدالت میں ٹک ٹاکر عائشہ شرافت نے رجب بٹ سلمان حیدر سمیت 5 ملزمان کے خلاف استغاثہ دائر کر دیا. عدالت نے 18 اگست کو ملزمان کو فرد جرم کے لیے طلب کر لیا. ایڈیشنل سیشن جج ظفر یاب کی عدالت میں عائشہ شرافت نے استغاثے میں رجب بٹ سلمان حیدر عبد الرحمان جواد اور جہانگیر کو نامزد کیا. شادی کا جھانسا دے کر مبینہ زیادتی کرنے کا کیس. ایڈیشنل سیشن جج اقتدار حسین کی عدالت میں گلبرگ کی 2 لڑکیاں انصاف کے لیے والد کے ہمراہ پیش ہو گئیں. عدالت میں مبینہ زیادتی کرنے والے ملزم کو گرفتار کرنے اور پولیس کو میڈیکل کرانے کا حکم دینے کے لیے درخواست دائر کر دی. عدالت نے غازی آباد پولیس سے رپورٹ طلب کر لی. پلاسٹک کا ڈنر سیٹ خراب دینے اور پلیٹوں میں جگہ جگہ نشان نمایاں نظر آنے کا معاملہ سیٹ کو واپس نہ کرنے پر درخواست گزار نے صارف عدالت سے رجوع کر لیا. رنگ محل کراکری ہاؤس کے مالک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر. عدالت نے دکاندار کو طلب کر لیا. فنی تعلیم اور ہنرمندی نظام کی اثر نو تشکیل کا بڑا فیصلہ. پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ اتھارٹی کے قیام کے لیے نیا قانون تیار کر لیا گیا. ٹیپٹا پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ڈھانچہ تبدیل ہوگا. پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ کا بھی ڈھانچہ تبدیل کیا جائے گا. پنجاب میں فنی تعلیم ووکیشنل ٹریننگ اور ہنرمندی کے نظام کی اثر نو تشکیل کے لیے بڑا فیصلہ. پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ اتھارٹی کے قیام کے لیے نیا قانون تیار کر لیا گیا. ٹیفٹا پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ کے موجودہ انتظامی ڈھانچے کو تبدیل کیا جائے گا. ان کے پروگرامز، منصوبے، اثاثے، فنڈز، واجبات اور متعلقہ امور نئی ایجنسیوں کو منتقل کیے جائیں گے. موجودہ ملازمین کی تنخواہوں، سینیورٹی، ترقی، ریٹائرمنٹ اور دیگر سروس مراحت کو قانونی تحفظ حاصل رہے گا. نئی اتھارٹی کے چیئرپرسن وزیر اعلیٰ پنجاب، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ وائس چیئرپرسن ہوں گے. اتھارٹی کو سرکاری، نجی، مقامی اور غیر ملکی اداروں کے ساتھ جوائنٹ وینچر اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے معاہدے کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. فنی و ووکیشنل تربیتی اداروں کو عارضی یا طویل مدت کے لیے نجی شعبے کے حوالے یا آؤٹ سورس بھی کیا جا سکے گا. نئے قانون کے نفاذ کے بعد پرانے اداروں سے نئے انتظامی نظام میں منتقلی کا عمل 60 روز میں مکمل کرنے کی تجویز دی گئی ہے. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا پی ڈی ایم میں ہیڈ آفس میں ایمرجنسی سینٹر کا دورہ. ڈائریکٹر پی ڈی ایم میں عبدالحمید ملک اور دیگر نے مانسون اور دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کی صورتحال پر بریفنگ دی. صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان کے تحت صوبے کو سیلاب اور آبی خطرات سے محفوظ بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے. محکمہ صحت، ریسکیو، لائف سٹاک اور دیگر متعلقہ محکمے فیلڈ میں مکمل طور پر متحرک ہیں. حساس علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس، ریسکیو مشینری، کشتیاں، عملہ اور انخلاء کے منصوبے فعال رکھے گئے ہیں اور انتظامیہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لاہور میں یوم آزادی تقریبات کی تیاریاں جاری ہیں. لیبرٹی چوک پر میگا ایونٹ کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک اور ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اعجاز کی زیر صدارت ٹاؤن ہال میں اجلاس ہوا. سیکیورٹی، ٹریفک، صفائی، پارکنگ، لائٹنگ اور شہری سہولیات کے انتظامات کا جائزہ لیا. تمام اداروں کو فول پروف انتظامات کی ہدایت کی گئی. 13 اگست کو لیبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پر میوزیکل کنسرٹ اور آتش بازی، جبکہ 14 اگست کو حضوری باغ بادشاہی مسجد میں مرکزی پرچم کشائی ہوگی. لاہور کے اہم مقامات کو قومی رنگوں سے سجایا جا رہا ہے. سرکاری نجی عمارتوں میں
خصوصی لائٹنگ اور مختلف مقامات پر SMD اسکرینز کے ذریعے قومی ترانے اور یوم آزادی سے متعلق مواد پیش کیا جائے گا۔ کمشنر لاہور نعمان یوسف کا محمود بوٹی اور LWMC سگیا ورکشاپ کا دورہ، آپریشنل امور اور گاڑیوں کی ورکنگ کا جائزہ لیا۔ سگیا ورکشاپ میں گاڑیوں کی مرمت، پینٹ ورک اور برینڈنگ بارے بریفنگ دی گئی۔ کمشنر لاہور کو میکینیکل سویپر، ویکیوم سویپر سمیت دیگر آپریشنل گاڑیوں کی کارکردگی، پینٹ ورک اور برانڈنگ کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ لاہور کے اہم شاہراہوں اور سیاحتی مقامات پر ٹرک آرٹ سے مزین ویسٹ کنٹینرز رکھے جا رہے ہیں، جبکہ کمرشل مارکیٹس میں یکساں ڈیزائن کی ویسٹ بنس بھی نصب کی جا رہی ہیں۔ کمشنر لاہور نے صفائی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے اور فیلڈ آپریشنز میں بہتری پر توجہ دینے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ نعمان یوسف نے محمود بوٹی کمپوسٹ پلانٹ کا بھی دورہ کیا، جہاں انہیں ویسٹ سیگریگیشن اور بلیک سولجر فلائی منصوبے پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ بلیک سولجر فلائی پروٹین اور ورمنگ کمپوسٹ کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، جس سے ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ماحول دوست اقدامات کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 10 نئے ایڈیشنل ججز نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے نامزد ایڈیشنل ججز سے حلف لیا۔ نئے ججز کی حلف برداری کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی مجموعی تعداد بڑھ کر 50 ہو گئی۔ خالی اسامیوں کی تعداد کم ہو کر 10 رہ گئی۔ حلف اٹھانے والوں میں جسٹس غلام سرور نہنگ، جسٹس محمد اجمل خان زاہد، جسٹس امیر اجم ملک اور جسٹس شیریں عمران شامل ہیں۔ جسٹس اسد علی باجوہ، جسٹس محمد امجد پرویز، جسٹس خالد بن عزیز اور جسٹس منور اقبال دوگل نے بھی ایڈیشنل جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ جسٹس سید فرحاد علی شاہ اور جسٹس عثمان غنی راشد چیمہ نے بھی اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ حلف برداری کی تقریب لاہور ہائی کورٹ کے جج لاؤنج میں منعقد ہوئی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے تمام نئے تعینات ہونے والے ایڈیشنل ججز سے حلف لیا۔ تقریب میں نئے ججز کے اہل خانہ بھی شریک ہوئے۔ تقریب کے دوران جسٹس طارق محمود باجوہ نے بھی مستقل جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری تقریب میں لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس عابد عزیز شیخ سمیت جسٹس سید شہباز علی رضوی، جسٹس چودھری محمد اقبال، جسٹس محمد رضا قریشی اور جسٹس محمد وحید خان نے شرکت کی۔ تقریب میں صوبے کے اعلیٰ قانونی افسران اور سینئر وکلاء کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ سینئر قانون دان محمد محسن وک، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل اور صدر لاہور ہائی کورٹ بار بابر مرتضیٰ سمیت بار کے دیگر نمائندگان نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا مقررہ وقت شروع ہونے کے باوجود ٹیکس گزاروں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ FBR کے ریٹرن فائلنگ پورٹل پر مسلسل کے باعث ٹیکس دہندگان ریٹرن جمع کرانے سے قاصر۔ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے FBR کے ممبر آپریشنز کو مراسلہ لکھ کر تکنیکی خرابیوں سمیت دیگر مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا عمل رواں سال 1 جولائی کی بجائے 27 جولائی سے شروع کیا گیا۔ مقررہ وقت سے تقریباً 1 ماہ تاخیر سے ریٹرن فائلنگ کا عمل شروع ہونے پر ٹیکس بار کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ لاہور ٹیکس بار کے مطابق قوانین کے تحت ٹیکس دہندگان کو ریٹرن فائل کرنے کے لیے 90 روز کا وقت فراہم کیا جانا ضروری ہے۔ ریٹرن فائلنگ شروع ہونے کے بعد بھی FBR پورٹل پر تکنیکی مسائل نے مشکلات مزید بڑھا دی ہیں۔ ابھی آج کے دن تک کسی بھی کنسلٹنٹ نے پراپر فائلنگ نہیں شروع کی، تو اس میں ایڈوانس ٹیکسز جو لوگوں کے کٹے ہوئے ہیں اس میں دقت آ رہی ہے۔ جو پریویس ایئر کا ڈیٹا ہے وہ پراپر نہیں آ رہا۔ ہم لوگوں نے لیٹر بھی لکھا ہے ٹیکس بار کے پلیٹ فارم سے کہ اس کو پراپر کیا جائے تاکہ لوگ اپنی ریٹرنز پراپرلی فائل کر سکیں۔ پورٹل پر خرابی کے باعث ٹیکس گزار اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر پا رہے۔ دوسری جانب ریجنل ٹیکس آفس لاہور 2 کے قیام کے بعد متعدد افسران کے لاگ ان مسائل بھی تاحال حل نہیں ہو سکے۔ ٹیکس بار کا کہنا ہے کہ افسران کے لاگ ان مسائل کے باعث ٹیکس امور سے متعلق انتظامی معاملات بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس سارا سال ہوتا ہے، یہ سارا سال کچھ نہیں کرتے اور آخری دنوں میں جب یہ چیزیں سر پہ آ جاتی ہیں تو یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی یہ 1 جولائی کو ریٹرن لانچ ہونی تھی، 27 کو ہوئی اور ابھی تک وہ پراپر ورک نہیں کر رہی ہے۔ 11 تاریخ ہو گئی ہے، ابھی بھی اس میں گلیچز ہیں، ابھی بھی اس میں ٹیکنیکل فالٹس ہیں، اس میں بہت سی اپلیکیشنز پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انہیں یہ کام پہلے کرنے چاہیے تھے۔ RTO لاہور 2 کے متعدد افسران کے لاگ ان مسائل بھی تاحال برقرار ہیں۔ لاہور ٹیکس بار نے FBR سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکس گزاروں اور افسران کو درپیش تمام تکنیکی مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42۔ انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز لاہور میں نیورولوجی یونٹ 2 اور نیورو کریٹیکل کیئر یونٹ کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ
प्रिंस कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर में न्यूरोलॉजी यूनिट 2 और न्यूरो क्रिटिकल केयर यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेंस प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर, प्रोफेसर डॉक्टर कासिम बशीर और MS प्रोफेसर डॉक्टर उमर इसहाक, प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल, MS डॉक्टर फरियाद हुसैन, प्रोफेसर जौदत सलीम और प्रोफेसर मोहसिन जहीर ने शिरकत की। प्रोफेसर निगहत, प्रोफेसर सायरा, डॉक्टर अलमास बशीर, डॉक्टर अदनान और आसिया खानम भी तकरीब में शरीक हुए। कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद ने कहा कि न्यूरोलॉजी यूनिट 2 और न्यूरो क्रिटिकल केयर यूनिट का क़याम अहम पेशरफ्त है। इंतजामिया के मुताबिक 20 बेड्स का नया यूनिट मरीजों को बेहतर और जदीद तिबी सहूलियात फराहम करेगा। इसमें हमने 2 आइसोलेशन बेड्स बनाए, पीडियाट्रिक जो कॉम्प्लेक्स न्यूरोसर्जरी केसेस उनके लिए और इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। दूसरा हमने अब एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि इन पेशेंट रिहैब जो कि ICU में कभी नहीं होती, हमने ICU में क्रिएट की है, उसकी अलग स्पेस क्रिएट की है और उसके लिए हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक रोबोटिक डिवाइसेस लेके आ रहे हैं और वो यहाँ पे ताकि जो वेंटिलेटर मरीज़ हैं उनकी भी रिहैब यहाँ पे शुरू हो। न्यूरोलॉजी में चूँकि और बहुत सब स्पेशलिटीज़ अब आ गई हुई हैं, तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द सब स्पेशलिटीज़ जिसकी इन्होंने डॉक्टर कासिम बशीर ने अपनी एफर्ट पे फिलैंथ्रोपी से लोगों से डोनेशन लेके एक बेहतरीन ये सेटअप क्रिएट किया है। आपने देखा है ये ICU इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ यहाँ पे सारे वो स्ट्रोक के पेशेंट्स और न्यूरोलॉजी वाले पेशेंट जिनकी सर्जरी नहीं हम करते, उनको टीका लगाते हैं TNK का या TPA का, वो यहाँ पे लाए जाते हैं, फिर आगे उनको किया जाता है। ये वेंटिलेटेड है, आइसोलेशन ICU इसमें रखे हुए हैं, सो ऑलमोस्ट 20 बेड्स इसमें ऐड हुए हैं। नए यूनिट से न्यूरो के मरीजों को इलाज की मजीद बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा तलहा अशरफ, सिटी 42। अमरीकी सिफारतखाने इस्लामाबाद के इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट ब्यूरो के वफद ने महकमा दाखिला पंजाब का दौरा किया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुलाकात की। वक्त की क़यादत टिमोथी लॉकवुड ने की। मुलाकात के दौरान जेल रिफॉर्म्स, निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात, अफसरान की असलातकार में इजाफे और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर IG प्रिजन मियाँ सालिक जलाल, DG प्रोबेशन एंड पेरोल शाहिद इकबाल, एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजन रोमान बुराना, एडिशनल सेक्रेटरी पुलिस कवर अनवर अली खान और मुतलका हुक्काम भी मौजूद थे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने अमरीकी वक्त को मशरती असलाह के लिए शुरू किए गए मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि पंजाब की जेलों को इस्लाही मराकज़ बनाने के लिए कसीर जहती मनसूबे पर काम किया जा रहा है। पंजाब की जेलों में 15 इंडस्ट्रीज़ बैक वक्त काम कर रही हैं, जहाँ असीरान को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं। मसनूई ज़हानत और पाक अमरीका ताउन के मुस्तक़बिल के हवाले से गोलमेज़ नशिस्त का इनेकाद किया गया। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटी बेकर की जानिब से पाकिस्तान के मुमताज़ माहिरीन तालीम, कारोबारी शख्सियात, महक़क़ीन, टेक्नोलॉजी माहिरीन और सनत से वाबस्ता रहनुमाओं के साथ नशिस्त मुनक़िद की गई। में तहकीक, कारोबारी मौक़े, सरमायाकारी, जिम्मेदाराना AI गवर्नेंस और अमरीकी कंपनियों और इदारों के साथ अमली शराकतदारी के फरोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी AI टेक्नोलॉजी स्टेक की बरामदात के फरोग़ से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और अमरीकी महकमा तजारत के अमेरिकन AI एक्सपोर्ट्स प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू की गई। And exchange programs like Fulbright and IVLP, and you've returned to Lahore to expand US-Pakistan AI and technology partnerships, and I really thank you for that, and I look forward to hearing your thoughts on how we can work more closely to strengthen that partnership in AI and innovation and development. शुरका को बताया गया कि प्रोग्राम के तहत शराकतदार ममालिक को अमरीकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए अपनी खुद मुख्तार AI सलाहियतें तश्कील देने के लिए कर्जों की जमानत, इक्विटी, सरमायाकारी और तकनीकी मुआवनत जैसे माली और तकनीकी जराए फराहम किए जाते हैं। शुरका ने इस अमर पर भी गुफ्तगू की कि अमरीकी इदारों और कंपनियों के साथ बढ़ता हुआ ताउन पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी, रोजगार, कारोबारी सरगर्मियों और अफरादी कुव्वत की तरक्की के नए मौके पैदा कर सकता है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी है, जहां शहरियों ने मुख्तलिफ नौयत की शिकायत पेश की। DIG ऑपरेशन ने शहरियों से बराह रास्त मुलाकात करके उनके मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को फौरी तौर पर कानून के मुताबिक कार्रवाई और शिकायत के अजाले के अहकामात भी जारी किए हैं। खुली कचहरी में एक शहरी ने शिकायत की कि उसने 40 लाख रुपए के एवज मकान खरीदा, ताहम उसे ताहाल मकान का कब्जा नहीं दिया गया।
DIG ऑपरेशंस ने SHO इशराक को मामले की इंक्वायरी करके हकाइक से आगाह करने की हिदायत की। एक और शहरी ने सोसाइटी इंतजामिया को रकम अदा करने के बावजूद प्लॉट ना मिलने की शिकायत की, जिस पर फैसल कामरान ने SHO कान्हा को रकम वापस दिलवाने और दस्तावेजात की रोशनी में कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत की। एक खातून ने शौहर के वफात के बाद दूसरी बेवा की जानिब से पहली बेवा को घर से निकालने की शिकायत की। DIG ऑपरेशंस ने SHO ग्रीन टाउन को दूसरी बेवा को मुकम्मल इंसाफ फराहम करने के अहकाम जारी किए। इसी तरह एक शहरी ने 6 लाख रुपए अदा करने के बावजूद गिरवी रखा गया मकान न मिलने की शिकायत की, जिस पर SHO कला गुजर सिंह को रकम वापस दिलवाने की हिदायत की गई। कत्ल के मुकदमे में 8 साल गुजरने के बावजूद मुलजिम की गिरफ्तारी ना होने की शिकायत पर DIG ऑपरेशंस ने SHO ब्रिगेड को मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 1 हफ्ते का टास्क दे दिया। एक खातून ने मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजिमान की गिरफ्तारी ना होने की शिकायत की, जिस पर SHO बागबानपुरा को मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया। एक शहरी की जानिब से बेटे के खिलाफ घर से निकालने की शिकायत पर DIG ऑपरेशंस ने SHO बागबानपुरा को शहरी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत की। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मुस्लिम लीग नून कोऑर्डिनेटर और ताज रहनुमा मियां मोहम्मद नईम की जानिब से केक काटने की तकरीब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क होकर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब का एहतमाम जौहर टाउन में किया गया। मेंबर नजरियाती कौंसिल पाकिस्तान डॉक्टर अलामा हुसैन अकबर, MPA समिया अतार शेखानी ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल PIT सैयद शफकत अब्बास, मुश्ताक हुसैन शाह कामरान, पार्टी सिंधु और सदर अंजुमन ताजरान अतीक भट्ट शरीक हुए। मियाँ इब्राहिम, मोहम्मद सईद, मलिक उस्मान, मोहम्मद अकमल, जावेद शौकत, मलिक फैसल अशरफ खोखर, अली शिराजी, तारिक गौरी, हाजी सलीम, हाजी रहमत अली ने शिरकत की। लीगी कायदीन ने मलिक सैफुल मुल्क खोखर के हमरा 200 पाउंड का केक काटा। तकरीब में शरीक कायदीन ने पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की मुआहदे को खुशाइन करार दिया है।